मीनाक्षी अम्मन मंदिर पृथ्वी पर हुआ देवों का विवाह। परिचय। तमिलनाडु के मदुरै में स्थित मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल स्थापत्य कला का चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी दिव्य प्रेम कथा है जिसमें शिव और पार्वती स्वयं मानव रूप में अवतरित होकर विवाह करते हैं। यह कथा दर्शाती है जब देवत्व और मानवता एक हो जाते हैं, तब सृष्टि में पूर्ण संतुलन जन्म लेता है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले मदुरै में राजा मलयध्वज पांड्य और रानी कन्याक्षी राज्य करते थे। दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, अंततः यज्ञ के अग्निकुंड से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह कन्या असामान्य थी। उसके 3 स्तन थे और माथे पर तीसरी आंख चमक रही थी। आकाशवाणी हुई, राजन, यह कन्या देवी पार्वती का अंश है। जब वह अपने पति को देखेगी, तीसरा स्तन विलीन हो जाएगा। राजा ने उसका नाम रखा तदादगई, जिसे बाद में लोग मीनाक्षी कहने लगे। मीनाक्षी का राज्याभिषेक और विजय यात्रा। युद्धकला में निपुण मीनाक्षी ने कम आयु में ही समस्त दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर ली। उसका अंतिम अभियान था कैलाश की ओर। वहां उसने भगवान शिव को देखा और उसी क्षण उसका तीसरा स्तन विलीन हो गया। देवताओं ने घोषणा की, अब समय आ गया है, शिव और पार्वती का मिलन पृथ्वी पर होगा। दिव्य विवाह। भगवान विष्णु देवी के भ्राता रूप में मदुरै आए और स्वयं विवाह संपन्न कराया। देवता, शिव और समस्त लोकों के निवासी इस विवाह में सम्मिलित हुए। कहते हैं उस दिन स्वर्ग और पृथ्वी एक हो गए थे। विवाह के उपरांत शिव ने सुंदरेश्वर नाम धारण किया और मीनाक्षी के साथ मदुरै में निवास करने लगे। यह नगर तब से मीनाक्षी सुंदरेश्वर का पवित्र धाम कहलाता है। मंदिर की उत्पत्ति देवताओं ने इस दिव्य जोड़े के स्मरण में एक मंदिर निर्मित कराया। 4 विशाल गोपुरम, 33 शून्य मूर्तियां और रंगों का अद्भुत संगम। कहते हैं मंदिर का केंद्र भाग ठीक उसी स्थान पर है जहां उनका विवाह हुआ था। हर वर्ष मीनाक्षी तिरुकल्याणम नामक उत्सव में आज भी यह दिव्य विवाह पुनः इनैक्ट किया जाता है, जहां लाखों भक्त यह मानते हैं कि उस दिन शिव और पार्वती पुनः धरती पर उतरते हैं। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति, मीनाक्षी और शिव चेतना एक होते हैं, तब सृष्टि में संतुलन आता है। भाग एक देवी का जन्म और भविष्यवाणी। सृष्टि के दक्षिण भाग में स्थित था मदुरै का प्राचीन पांड्य राज्य, जहां धर्म, कला और भक्ति का संगम था। वहां के राजा मलयध्वज पांड्य एक न्यायप्रिय शासक थे और उनकी रानी कन्याक्षी अपने सद्गुणों और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध थीं। राज्य समृद्ध था, परंतु राजा रानी के जीवन में एक ही अभाव था, संतान का। राजा ने अनेक यज्ञ, व्रत और अनुष्ठान किए, किंतु वर्षों तक कोई फल नहीं मिला। रानी ने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि हमारी गोद सूनी रही तो यह राज्य अधूरा रहेगा। हमें केवल एक संतान नहीं, आपके चरणों की कृपा चाहिए। यह सुनकर स्वयं नारद मुनि उनके महल में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। देवी पार्वती स्वयं तुम्हारे घर जन्म लेंगी, ताकि धरती पर दिव्य विवाह की लीला संपन्न हो सके। राजा और रानी ने नारद के वचनों पर विश्वास किया और यज्ञ की तैयारी की। महान पुत्रकामेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ। सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्राह्मण उसमें सम्मिलित हुए। रानी कन्याक्षी ने जब यज्ञ की अग्नि में आहुति दी, उसी क्षण अग्निकुंड से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। वह कन्या अद्भुत थी। उसके 3 स्तन थे और आंखों में तीसरा नेत्र चमक रहा था, जैसे सूर्य की किरणें जल पर नाच रही हों। सभी सभा स्तब्ध रह गई। तभी आकाशवाणी हुई, राजन, यह कन्या साधारण नहीं, यह स्वयं पार्वती का अंश है। जब यह अपने पति को देखेगी, इसका तीसरा स्तन विलीन हो जाएगा।
राजा और रानी ने उसे बड़े स्नेह से पाला और उसका नाम रखा तदादगई, जिसका अर्थ था दिव्य देह वाली। बचपन से ही वह अद्भुत थी, बुद्धिमान, तेजस्वी और निर्भीक। वह धनुर्विद्या, तलवार, वेद, शास्त्र और धर्म की गहराइयों में पारंगत हुई। राजा मलयध्वज ने उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि पुत्र न होते हुए भी वह पुत्र से बढ़कर थी। मीनाक्षी का नामकरण। कहते हैं एक दिन दरबार में एक शाय, उन्होंने तदादगई को देखा और बोले, इस कन्या की आंखें मछली की तरह लंबी और जीवंत हैं, इसमें लक्ष्मी की छवि है, इसका नाम मीनाक्षी होना चाहिए। मीन मछली प्लस अक्षी आंखें। तब से वह देवी मीनाक्षी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दिव्य लक्षण जैसे जैसे मीनाक्षी बड़ी हुई, उसके व्यक्तित्व में एक अनोखी शक्ति झलकने लगी। वह केवल वीरता की प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा और प्रेम की साकार मूर्ति थी। कहा जाता है कि जब वह युद्धाभ्यास करती तो चारों दिशाएं कंपन करने लगतीं, पर जब वह मंदिर में पूजा करती तो फूल स्वयं झुककर उसके चरणों में गिर पड़ते। उसका शासनकाल आरंभ हुआ तो उसने धर्म और न्याय की स्थापना की। उसने निर्धनों की सहायता की, महिलाओं को शिक्षा दी और कला को राज्य सम्मान प्रदान किया। दिग्विजय यात्रा। मीनाक्षी ने निश्चय किया कि वह संपूर्ण पृथ्वी को धर्म के अधीन लाएगी। उसने एक विशाल सेना तैयार की और अपने पिता की अनुमति से विजय यात्रा आरंभ की। वह दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम तक गई। जहां भी गई, अन्याय समाप्त हुआ और धर्म स्थापित हुआ। कहते हैं कि उसने इंद्र का स्वर्ग भी जीता और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। पर उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह कैलाश पर्वत की ओर चली, जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। शिव से प्रथम मिलन। कैलाश की तलहटी में पहुंचकर मीनाक्षी ने शिव भक्तों को देखा जो भगवान की आराधना कर रहे थे। वह स्वयं आगे बढ़ी और जैसे ही उसकी दृष्टि महादेव शिव पर पड़ी, उसके शरीर से तीसरा स्तन विलीन हो गया। वह स्तब्ध रह गई। आकाश में संगीत गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाशवाणी हुई, मीनाक्षी, यही वह क्षण है जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। यही तुम्हारे पति हैं भगवान शिव। शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में सृष्टि की समस्त करुणा थी। उन्होंने कहा, देवी, अब समय आ गया है कि हम पृथ्वी पर अपने मिलन से संसार को संतुलन दें। मदुरै, चलो, वहीं होगा हमारा विवाह। मीनाक्षी ने विनम्रता से सिर झुकाया और दोनों मदुरै लौटे। विवाह की तैयारी। मदुरै पहुंचने पर राजा मलयध्वज और रानी कन्याक्षी ने देखा कि देवताओं का समूह आकाश से उतर रहा है। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, सभी इस दिव्य आयोजन के साक्षी बनने आए थे। राजा ने कहा, मेरे राज्य में वह सौभाग्य आया है जो युगों में एक बार आता है। विवाह का मुहूर्त निर्धारित हुआ और नगर सज उठा। चारों दिशाओं में पुष्पों की वर्षा, दीपों की रेखाएं और वेदघोष की ध्वनि गूंज उठी। भाग 2, दिव्य विवाह और सृष्टि का उत्सव। कथा। मीनाक्षी अम्मन पृथ्वी पर हुआ देवों का विवाह। मदुरै नगरी उस दिन किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। हर गली में फूलों की वर्षा हो रही थी, मंदिरों की घंटियां निरंतर बज रही थीं और लोग एक ही मंत्र गा रहे थे, जय मीनाक्षी अम्मन, जय सुंदरेश्वर महादेव। चारों दिशाओं में दीपों की रेखाएं थीं, गंधर्वों के गीत हवा में तैर रहे थे। कहा जाता है कि उस दिन स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के राजा और पाताल के नागराज, तीनों लोकों के प्रतिनिधि एक साथ उपस्थित थे। देवताओं का आगमन। पहले आए नारद मुनि अपने वीणा की मधुर ध्वनि के साथ। फिर प्रकट हुए इंद्रदेव, जिन्होंने स्वर्ण पुष्पों की वर्षा की। ब्रह्मा स्वयं यज्ञस्थल की तैयारी में लगे और विष्णु देवी मीनाक्षी के भ्राता रूप में आसीन हुए। मदुरै का राजमहल
अब एक दिव्य मंडप बन चुका था। सजावट ऐसी कि जैसे स्वयं इंद्रलोक उतर आया हो। सुगंधित चंदन की हवा, केसर से सजी दीवारें और हजारों दीपों का प्रकाश हर दिशा में फैल रहा था। शिव का आगमन जब विवाह का मुहूर्त निकट आया, तब आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी, वज्र जैसी बिजली कौंधी और समस्त नगर की आंखें ऊपर उठीं। कैलाश से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, सांपों की माला धारण किए, भस्म से लिपटे हुए, जटाओं में गंगा बहती हुई, परंतु उनके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी। देवता उनके साथ थे, नंदी आगे आगे, गणपति और कार्तिकेय दोनों ओर, और पीछे असंख्य गणों की टोली। उनका प्रत्येक कदम ब्रह्मांड की ताल पर था। जगह जगह फूलों की वर्षा होने लगी और शंख ध्वनि से धरती थर्रा उठी। विवाह का दिव्य क्षण राजमहल के मध्य भाग में मंडप बनाया गया था। चारों दिशाओं में वेदों का उच्चारण हो रहा था। मीनाक्षी देवी ने स्वर्ण वस्त्र धारण किए थे। उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम का सागर था। शिव ने साधु वेश में प्रवेश किया, पर जैसे ही देवी के समीप पहुंचे, उनके रूप से दिव्य आभा फूट पड़ी। विष्णु ने आगे बढ़कर कहा, भगवन, यह मेरी बहन मीनाक्षी है। इसका हृदय सदा से आपके चरणों का इच्छुक रहा है। आज आपसे इसका मिलन पूरे सृष्टि के लिए मंगलकारी होगा। शिव ने मृदु स्वर में उत्तर दिया, विष्णु, यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, यह शक्ति और शिव के संगम का क्षण है। फिर ब्रह्मा ने यज्ञ आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम पार्वत्या नमः। विवाह की विधि संपन्न हुई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और धरती पर सभी लोग आनंद में झूम उठे। कहते हैं उस समय ब्रह्मांड में एक क्षण के लिए समय थम गया था। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र सभी स्थिर हो गए, मानो वे स्वयं इस विवाह के साक्षी बनना चाहते हों। विवाह का उत्सव। विवाह के बाद मदुरै नगरी 7 दिनों तक उत्सव में डूबी रही। हर दिन देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का रथ यात्रा निकाली गई। लोग दीपक लेकर सड़कों पर खड़े होते और हर हर महादेव के नारे से आकाश गूंज उठता। गंधर्व नृत्य करते, अप्सराएं पुष्प लुटातीं और देवता प्रसन्नता से वीणा और मृदंग बजाते। राजा मलयध्वज ने घोषणा की, आज से यह नगर सदा देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के संरक्षण में रहेगा। और मदुरै को कहा गया दैवीय नगरी। सुंदरेश्वर का राज्याभिषेक। विवाह के उपरांत शिव ने राजा से कहा, अब मैं इस नगर का स्वामी बनकर रहूंगा। यह स्थान केवल मेरा नहीं, हमारी संयुक्त लीला का केंद्र होगा। राजा मलयध्वज ने विनम्रता से कहा, भगवन, मेरे राज्य का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब यह शासन आपका है। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा, तुमने धर्म का उदाहरण स्थापित किया है। अब यह नगर तब तक फलेगा जब तक लोग इसमें भक्ति और प्रेम का दीप जलाए रखेंगे। तब से भगवान शिव को सुंदरेश्वर कहा जाने लगा, क्योंकि उनका रूप उस दिन असाधारण सुंदर था। देवी का शासन और करुणा। मीनाक्षी ने सुंदरेश्वर के साथ मिलकर न्याय और प्रेम से शासन किया। उनका राजदरबार केवल निर्णय का नहीं, दया का स्थान था। वे स्वयं रोगियों की सेवा करतीं, विधवाओं और निर्धनों की सहायता करतीं। कहते हैं, एक बार एक चोर को मंदिर में पकड़ा गया। लोगों ने उसे दंड देने की बात कही, पर देवी ने कहा, यदि किसी के भीतर इतना साहस है कि वह देवस्थान में प्रवेश करे, तो उसका मार्ग बदलना मेरा कर्तव्य है, दंड देना नहीं। उस दिन से लोग उन्हें करुणामयी माता कहने लगे। ब्रह्मांडीय मिलन। समय बीतने के साथ एक दिन भगवान शिव और देवी मीनाक्षी ने निर्णय लिया कि अब वे अपने दैवीय रूप में प्रकट होंगे। उन्होंने कहा, यह पृथ्वी अब प्रेम और शक्ति से परिपूर्ण हो चुकी है। हमारा स्वरूप यहाँ मंदिर के रूप में रहेगा, ताकि हर भक्त हमें अनुभव कर सके। फिर वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिससे मदुरै के केंद्र में
एक स्वर्ण ज्योति उत्पन्न हुई। वही स्थान आज मीनाक्षी अम्मन मंदिर के गर्भगृह के रूप में पूजित है। दिव्य चमत्कार। मंदिर निर्माण के दौरान अनेक चमत्कार हुए। जब स्तंभ बनाए जा रहे थे, वे अपने आप संगीत बजाने लगे। कहा जाता है, हर पत्थर में देवत्व था। विश्वकर्मा देव ने स्वयं आकर मंदिर के मुख्य द्वार की रचना की। शिखर पर चंद्र और सूर्य का प्रतीक स्थापित किया गया, जो दर्शाता है शक्ति और शिव सदा साथ हैं, जैसे दिन और रात। भाग 3। मीनाक्षी मंदिर का चमत्कार और अनंत संदेश। कथा। मीनाक्षी अम्मन पृथ्वी पर हुआ देवों का विवाह। मंदिर की स्थापना। शिव और मीनाक्षी के दिव्य मिलन के पश्चात मदुरै को देवों की नगरी कहा जाने लगा। राजा मलयध्वज और रानी कन्याक्षी ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह संकल्प लिया था, जहां हमारे स्वामी और स्वामिनी ने विवाह किया, वहीं उनके मंदिर की स्थापना होगी। भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। स्वयं विश्वकर्मा देव, जो देवताओं के वास्तुकार हैं, स्वप्न में प्रकट हुए और राजा को मंदिर की रूपरेखा बताई। उन्होंने कहा, यह मंदिर केवल पत्थर नहीं होगा, यह जीवित ऊर्जा का स्रोत बनेगा। यहां प्रत्येक मूर्ति, प्रत्येक द्वार, प्रत्येक दीप में शिव शक्ति का संगम होगा। राजा ने आदेश दिया कि मंदिर का प्रत्येक भाग पवित्र संख्या 8 पर आधारित होगा, क्योंकि 8 दिशाएं, 8 रूप और 8 शक्तियां ब्रह्मांड का संतुलन बनाती हैं। दीर मंदिर का निर्माण और दिव्य वास्तु निर्माण कार्य वर्षों तक चला। मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम टॉवर बनाए गए, जो स्वर्ग की ओर बढ़ते प्रतीत होते थे। प्रत्येक गोपुरम पर हजारों रंगीन मूर्तियां उकेरी गईं। देवता, अप्सराएं, पशु, शे और असंख्य प्रतीक, जो यह दर्शाते हैं कि ईश्वर हर रूप में विद्यमान है। मुख्य गर्भगृह सांक्टम में देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का संयुक्त स्वरूप स्थापित किया गया। एक ओर शक्ति की मधुर मुस्कान, दूसरी ओर शिव की गंभीर दृष्टि। मंदिर की दीवारों पर नृत्यरत मुद्राओं की मूर्तियां हैं, जिनमें शिव तांडव और देवी लास्य का संगम दिखाई देता है। यह कला नहीं, साधना का रूप है। दिव्य चमत्कार। कहते हैं कि मंदिर के पूर्ण होते ही उसकी छत से स्वर्ण ज्योति उठी, जो सीधे आकाश में विलीन हो गई। वह संकेत था कि स्वयं भगवान ने इस स्थान को स्वीकार कर लिया है। तब से मंदिर में अनेक चमत्कार होने लगे। जलकुंड, पोट्रमरे कुंड में हर पूर्णिमा को कमल अपने आप खिलते हैं। जब विवाह उत्सव मीनाक्षी तिरुकल्याणम आरंभ होता है, तो मंदिर की दीवारों से संगीत की मंद ध्वनि सुनाई देती है, और सबसे अद्भुत, मंदिर के स्तंभों को यदि धीरे से छुआ जाए तो वे विभिन्न रागों की ध्वनि निकालते हैं। यह सब केवल वास्तु नहीं, दैवीय ऊर्जा का प्रमाण है। मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव हर वर्ष मदुरै में मीनाक्षी तिरुकल्याणम मनाया जाता है। वह दिन जब देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह पुनः इनैक्ट किया जाता है। सैकड़ों पुजारी, हजारों भक्त और लाखों दीपों की रोशनी में यह उत्सव मनाया जाता है। देवी का रथ सोने के फूलों से सजता है, शिव का रथ भस्म से अलंकृत होता है। जब दोनों रथ एक दूसरे के सम्मुख आते हैं, तो आकाश में बादल गरजते हैं और कहते हैं, देवता स्वयं इस मिलन का स्वागत करते हैं। उस समय मदुरै का वातावरण ऐसा होता है जैसे पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। भक्त नाचते हैं, गाते हैं, और उनके हृदय में यह अनुभूति होती है कि वे भी उस दिव्य प्रेम का हिस्सा हैं। भक्तों के अनुभव। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे मीनाक्षी देवी के दर्शन करते हैं, तो उनकी आंखों में ऐसा भाव आता है जैसे मां स्वयं उन्हें पहचानती हो। कहते हैं, उनकी दृष्टि में करुणा इतनी गहरी है कि जो भी उन्हें देखता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। एक वृद्ध महिला ने कहा, जब मैंने मीनाक्षी अम्मन को देखा, तो मुझे लगा मेरी मां वापस आ गई है।
दूसरे भक्तों का कहना है कि देवी के गर्भगृह में खड़े होकर यदि आप मौन साध लें तो भीतर एक अनसुनी आवाज फुसफुसाती है, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। आध्यात्मिक संदेश: यह कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है, यह शक्ति और शिव, प्रकृति और चेतना, स्त्री और पुरुष के संतुलन का प्रतीक है। देवी मीनाक्षी का 3 स्तनों के साथ जन्म यह दर्शाता है कि जब तक व्यक्ति अपने भीतर के संपूर्णता के तत्व से नहीं जुड़ता, वह अधूरा रहता है। और जैसे ही आत्मा अपने सच्चे स्वरूप शिव को पहचान लेती है, उसकी अधूरापन विलीन हो जाता है, जैसे मीनाक्षी का तीसरा स्तन गायब हुआ। यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। जब चेतना, शिव और ऊर्जा शक्ति एक होती हैं, तब सृष्टि चलती है। मदुरै का अनंत आशीर्वाद कहते हैं, आज भी जो भक्त मदुरै आकर मीनाक्षी, सुंदरेश्वर के दर्शन करता है, उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार हो, एक बार यदि देवी मीनाक्षी की दृष्टि आप पर पड़ जाए, तो भीतर की हर अशांति प्रकाश में बदल जाती है। इसलिए मदुरै को कहा गया है, जहां ईश्वर स्थायी रूप से वास करते हैं। कथा का उपसंहार: समय बीता, युग बदले, राजाओं ने राज्य खोए, पर मदुरै का यह मंदिर आज भी उसी तेज से चमक रहा है, क्योंकि यह केवल पत्थर नहीं, प्रेम, करुणा और दिव्यता की मूर्ति है। शिव और शक्ति का यह संगम आज भी हर भक्त को याद दिलाता है कि सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक मीनाक्षी की आंखों में प्रेम और शिव के हृदय में मौन है। अंतिम संदेश: मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल एक धाम नहीं, यह इस सत्य का प्रमाण है कि देवत्व हर प्रेम में छिपा है।